Hello friends, this is Shiva Srivastava and you are watching my channel Shiva SS Bike Point. Friends, welcome to my another new video. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट है इस गाड़ी की खोली गई है, साइड पैनल भी यहाँ का अलग कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सीधा और साफ दिख रहा है कि इस गाड़ी में हेडलाइट का इशू है। और एक्चुअली फॉल्ट क्या था कि कस्टमर जो है जब ये गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी का जो लाइट है ऊपर का डिम हुआ और नीचे का बंद ही हो गया। तो फिर स्टार्ट में ऐसा कंफ्यूजन लग रहा था कि कुछ वायरिंग से इशू होगा या कुछ लूज कनेक्शन का इशू होगा। उनके बताने के हिसाब से हमने इस गाड़ी का पूरा वायरिंग चेक किया, रिले भी चेक किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें, फ्यूजेस वगैरह है। फिर हमने इसका टैंक वैंक भी खोला, इसका रिले भी चेक किया, हेडलाइट के अंदर जाने वाली इनपुट आउटपुट सब चेक कर लिया। लास्टली हमको ये पता चला कि इस गाड़ी का जो हेडलाइट है वो एलईडी हेडलाइट वो खराब हो चुका है। तो मैं इस जो नए टॉपिक के ऊपर वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूँ कि कई सारे मेरे ऐसे जो व्यूअर्स है उनके पास जब ये गाड़ी आएगी गाड़ी, जब ये रेडर गाड़ी आएगी तो कई बार हो जाता है कि कस्टमर सेम ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है कि वो बोलता है कि बस अभी तो हेडलाइट चालू था, बंद कैसे हो गया, आप चेक कर लीजिए। तब आप श्योर नहीं हो पाते हो कि हेडलाइट जाके है या फिर वायरिंग का इशू है। तो इसके लिए आज ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर हेडलाइट जाता है तो वायरिंग में क्या क्या चीजें हमको चेक करनी पड़ेगी और कैसे चेक करनी पड़ेगी, और कैसे हम श्योर हो पाएंगे कि हमारी गाड़ी का हेडलाइट ही जाके है कि वायरिंग से कोई इशू है या रिले का प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये समझेंगे कि गाड़ी का अगर आपके पास वर्कशॉप में गाड़ी आ जाए तो उस गाड़ी का हेडलाइट खराब है करके हम लोग फाइनली कस्टमर को कैसे कन्विंस कर पाएंगे। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको चाबी ऑन कर लेते हैं। मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ कि इसका मीटर का डिस्प्ले पूरी तरह से खराब है, मीटर ही पूरा खराब हो चुका है। चाबी ऑन कर लेने के बाद में सबसे पहले जो चीज हमारे हेडलाइट के अंदर दिखती है वो मैं दिखा देता हूँ कि जैसे हमने चाबी ऑन किया इसका जो डीआरएल है वो चालू हो जाएगा। इसका डीआरएल चाबी ऑन करते बराबर हो जाता है, पर इसके जो ऊपर के जो इसको हम लोग डिपर स्विच बोलते हैं और इसको अपर स्विच बोलते हैं। तो जब भी हम लोग डिपर मारेंगे, जब नीचे की जब गाड़ी जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो इसके जो ऊपर वाली ये जो दो लाइट है ये चालू हो जाने के बाद में ये दोनों चालू हो जाना चाहिए, और जब हम ऊपर वाला मारते हैं या पास मारते हैं तब ये नीचे वाला चालू होगा। तो सबसे पहले जैसी गाड़ी चालू होंगी ये दो बल्ब ऊपर के चालू हो जाएंगे जिसको हम लोग डिपर बोलते हैं, डिपर बल्ब बोलते हैं। तो ये भी चल जाएगा, जिसको लो बीम बोल सकते हैं हम लोग। तो ये वाला चालू हो जाएगा और गाड़ी चालू होते बराबर, और जैसे हम लोग अपर वाला ऊपर का स्विच दबाएंगे तब ये वाला स्विच ऑन होगा, ये वाला एलईडी ऑन होगा। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कि क्या एक्शन ले रही है गाड़ी। आप यहाँ देख सकते ऑन हो जाने के बाद भी हेडलाइट के जो दो पॉइंट चालू हो जाना था वो बिल्कुल चालू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से इस गाड़ी के हेडलाइट में प्रॉब्लम है। अब हमको तो ये पता चल गया था कि इसके जो है हेडलाइट के अंदर प्रॉब्लम है, पर कई मैकेनिक के पास, हम जो मैकेनिक्स हैं हमारे पास में गाड़ी जब पहुंच जाती है तो हम लोग श्योर तो हो जाते हैं कि इसका हेडलाइट प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं मन में कंफ्यूजन रह जाता है। इसी वजह से आज जो है मैं इसका वायरिंग का पूरा डिटेल बनाने जा रहा हूँ कि इसके अंदर में आप लोगों को आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, टीवीएस रेडर के अंदर में होता क्या है, इसको जो है गाड़ी इसकी हेडलाइट को चलाने के लिए चार चीजें इसके जो फैक्टर करती है बहुत मेजरली तरीके से। पहला, आपको फ्यूज चेक करना है कि जो गाड़ी के लेफ्ट साइड में फ्यूज है वो चेक कर लेना कि कहीं से कोई फ्यूज तो नहीं उड़ा है। दूसरा, इसका जो आईएसजी यूनिट है ये जो है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसके हेडलाइट तक पहुंचा देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आईएसजी यूनिट जो है एसी करंट को जो है डीसी में कन्वर्ट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो पे ये जो ब्लैक कलर है, ये जो येलो पे ब्लैक कलर है, इसमें डीसी में 12 वोल्ट करंट जो है हेडलाइट को दे देती है, और इसको अर्थिंग जो है इसके टैंक के नीचे जो रिले है उससे इसको अर्थिंग मिलते रहता है, जो कि जैसी गाड़ी चालू हो जाती है तो फिर इसके जो दो ऊपर वाली ये जो लाइट्स है, पकड़िए यहाँ पे जो दो ऊपर वाली लाइट्स है एनी टाइम ऑन रहते हैं जैसी गाड़ी चालू हो जाएगी तो। और अपर मारने के बाद ये होता है, तो अपर मारने के बाद जब हम ऊपर वाली बटन मारते हैं तो वो भी रिले से ही जो है मिलती है। तो इसके अंदर में हमने अभी देखा कि फ्यूज चेक करना है हमको, दूसरा आईएसजी यूनिट चेक करना है, साथ ही साथ जो यहाँ पे टैंक के नीचे मैंने अभी बताया कि इसके टैंक के नीचे एक रिले है वो रिले चेक करना है, और फोर्थ जो लास्ट रहेगा वो इसका स्विच, ये भी फैक्टर करेगा, ये भी मैटर करेगा कि आपकी गाड़ी का हेडलाइट बंद होने में ये भी हो। और लास्ट, अगर इन सब को चेक करने के बावजूद भी अगर हेडलाइट ऑन नहीं हो रहा तो फिर तो आपका हेडलाइट एलईडी हेडलाइट जो है वही खराब हो गया है। अभी जो है गाड़ी चालू है, जबकि मैंने चालू किया था तो अपर डिपर मार के नहीं दिखाया था। अब अपर डिपर का मतलब जो है, मैं जब इसको नीचे मारूंगा तो ये डिपर है और जब ऊपर मारूंगा तो ये अपर पॉइंट है। तो जब यहाँ पे देख लीजिए अपर डिपर जो है मैं मार के देखता हूँ यहाँ पे, तो ये
अपर और डिपर दोनों पॉइंट में मार रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा, हेडलाइट का कोई भी पॉइंट जो है जल नहीं रहा है। तो आपने देखा कि हम लोग अपर डिपर की स्विच को भी ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद भी हेडलाइट जो है ऑन नहीं हो रहा है इसकी एलईडी हेडलाइट। तो चलिए इसकी वायरिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अभी गाड़ी बंद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी ऑफ है, और इस चाबी ऑफ के कंडीशन में सबसे पहले हमको आईएसजी यूनिट को जो मैंने आपको बताया था ये मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो येलो पे ब्लैक कलर है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो येलो पे ब्लैक कलर है यही आईएसजी यूनिट से निकल के जो है यहाँ पे आप देखिए येलो पे ब्लैक कलर, यहाँ देखिए ये वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये देखिए, ये जो येलो पे ब्लैक है ये आईएसजी यूनिट से होते हुए एक वायर जो है येलो पे ब्लैक यहाँ आया हुआ है। और जैसे हम लोग चाबी ऑन करेंगे, आप देखिएगा मैं यहाँ पे चाबी को ऑन कर रहा हूँ, चाबी ऑन करते आप देखिए यहाँ पे कोई 12 वोल्ट की करंट नहीं आया। इसका मतलब ये गाड़ी जो है एसी टू डीसी है, पहले ये गाड़ी चालू होगी उसके बाद डीसी करंट इसके जो है एलईडी में सप्लाई करेगी। तो चलिए मैं गाड़ी को चालू करता हूँ, आप आवाज सुनिएगा गाड़ी चालू होने के बाद। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए जैसे ही देखिए गाड़ी चालू हुई, यहाँ पे देखिए ब्लू लाइट जो है इसमें जो सर्किट टेस्टर की जो लाइट है ये जल गई। इसका मतलब जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट हुई और डायरेक्ट जो है येलो ब्लैक में देख रहे हैं, मैंने सप्लाई देके रखा है इसको, ये लाइट जल गया। तो आप समझ गए जैसी हमारी गाड़ी ऑन होगी येलो पे ये जो ब्लैक है इसके अंदर में 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और रिले के थ्रू वो उधर से जब ये अर्थ मिल जाएगा तब इसकी एलईडी ऑन होगी। तो चलिए यहाँ पे आईएसजी यूनिट का आपको एक सिंगल वायर जो मुझे समझाना था मैं समझा दिया। चलिए अभी आप इसके हेडलाइट के होल्डर में पूरी तरह से जो इस हेडलाइट का जो सॉकेट है उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि वायर का क्या क्या काम है। सो फ्रेंड्स अब आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे जो हेडलाइट की वायरिंग है यहाँ पे, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे और जो समझेंगे हम लोग वायरिंग के साइड से समझेंगे, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है वो एलईडी की तरफ चला गया है तो हम दूसरे साइड से नहीं समझेंगे। इस सॉकेट के अंदर में आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3rd नंबर ब्लॉक किया गया है, 3, 4, 5 एक वायर टूटा हुआ है क्योंकि ये जो वायर टूट गया था इसको यहाँ से डायरेक्ट जोड़ा गया है इसके एलईडी से लेके इसके वायरिंग के बीच में। तो मैं समझाऊंगा यहीं पे ये टूटे वाले वायर में ही आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये जो 5 वायर है, इस 5 वायर में आप जो देख सकते हैं ये जैसे हम लोग चाबी ऑन करते हैं तो जो डीआरएल चालू हो जाता है, जो एक आपने देखा होगा हेडलाइट के अंदर व्हाइट कलर का डीआरएल जब चाबी ऑन करते ही चालू हो गया था, तो डीआरएल के लिए एक ऑरेंज कलर का जो वायर है ये 12 वोल्ट लेके चले जाता है। साथ ही साथ डीआरएल को चलाने के लिए ब्लैक पे जो व्हाइट है ये अर्थिंग जाता है। ये 2 वायर की वजह से डीआरएल ऑन हो जाता है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी गाड़ी ऑन होती है, चाबी ऑन करने के बाद हम लोग गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो आईएसजी यूनिट की तरफ से या जो आप देख रहे हैं येलो पे जो ब्लैक कलर है ये 12 वोल्ट आईएसजी यूनिट की तरफ से लेके आता है। गाड़ी चालू हो जाने के बाद में अंदर में आ जाता है। अब 12 वोल्ट तो एलईडी के अंदर आ गया है, अब इसको चाहिए अर्थिंग। तो जो टैंक के नीचे में जो रिले है ये एक ऐसा रिले है कि वो बस और बस जो है हेडलाइट को अर्थिंग प्रोवाइड करता है। ध्यान में रखिएगा वो जो रिले है जो टैंक के नीचे हम लोग जाएंगे वहां प्रैक्टिकली देखने के लिए, वो बस और बस अर्थिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो 12 वोल्ट की सप्लाई येलो पे जो ब्लैक कलर में आईएसजी यूनिट से आ गई, गाड़ी चालू है, यहाँ 12 वोल्ट आ गई है। और जब गाड़ी चालू हो जाती है तो रिले के तरफ से जो येलो पे जो ग्रे कलर है इसमें कंटिन्यू अर्थिंग आ जाता है। यहाँ पे जो है कंटिन्यू येलो पे ग्रे जो कलर है ये ध्यान में रखिएगा, ये अर्थिंग है, ये ग्राउंड है जो रिले की तरफ से आ जाएगा। और जैसी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी डिपर का पॉइंट जो मैंने बताया जो 2 ऊपर की एलईडीज है वो ऑन हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में फ्रेंड जैसे ही हम लोग अपर का पॉइंट मारते हैं, ऊपर वाला पॉइंट मारेंगे या पास दबाते हैं, उसी टाइम पे ये जो है येलो और ब्लैक जो कि 12 वोल्ट मिला हुआ है उसको पहले ही से सिंगल, याद रखिएगा इस एलईडी के अंदर में सिंगल 12 वोल्ट गया है लेकिन अर्थिंग 2 साइड से जा रहा है, ये डिपर और ये अपर। तो जैसे हमने अपर पॉइंट मारा ऊपर वाला पॉइंट तो क्या होगा, ये जो व्हाइट पे रेड कलर है ये भी याद रखिएगा, कलर को देख के कंफ्यूजन मत करिएगा आप। ये व्हाइट पे रेड जो है ये अर्थिंग है। येलो और ब्लैक के साथ जब ये व्हाइट पे रेड अर्थिंग मिल जाएगा तो ऊपर वाला पॉइंट मतलब नीचे जो एक सिंगल एलईडी जो बचा था वो चालू हो जाएगा और इस टाइम पे जो है तीनों एलईडीज ऑन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली समझ गया, ये जो 2 ऊपर की वायर है वो जो है डीआरएल के लिए है और ब्लैक पे येलो जो है ये हेडलाइट के लिए चालू कराने के, एलईडी हेडलाइट को चालू कराने के लिए 12 वोल्ट है। और ये जो येलो पे जो ग्रे कलर है जब ये डिपर पॉइंट चालू रहेगा तब अर्थिंग मिलेगा। और जैसे हम अपर मार देंगे तो व्हाइट पे रेड में जो है इसके अंदर में अर्थिंग आने के बाद ऊपर का अपर पॉइंट है वो चालू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे हेडलाइट की सॉकेट की वायरिंग को इजीली समझ लिया है। चलिए अब फटाफट जो है हम लोग रिले की भी वायरिंग समझते हैं, फिर यहीं पे आके जो है प्रैक्टिकल करेंगे। फ्रेंड्स हमने क्या किया है, टैंक के यहाँ देखिए बोल्ट को हटा लिया है और टैंक के अंदर आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ कुछ रिलेज है। आपको उसके लिए टैंक के बोल्ट खोलने पड़ेंगे। यहाँ पे आप रिले देखिए, एक जो है ये वाला रिले है,
एक एक पीछे में रिले है यहाँ पे, और एक ये मतलब कुल मिला के इसके अंदर में 3 रिले है। एक जो रहेगा आपका मेन रिले है जब चाबी चालू करते वक्त, और मेन रिले, पंप रिले, और साथ ही साथ हेडलाइट रिले। तो आपको समझ के लेना है कि इसके अंदर में हेडलाइट रिले कौन सा है। हमारा वाला जो हेडलाइट रिले है वो ये वाला है, देखिए हमने निकाल रखा था। तो आपको इसको समझ के लेना है इसकी वायरिंग को, तब आपको समझेगा कि यही हेडलाइट रिले है। तो चलिए इसमें इसकी जो वायरिंग है वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वायरिंग को समझने से पहले हमको रिले को समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस रिले को रिमूव कर लिया वहाँ वायरिंग साइड से। और देखिए इस तरह से कुछ रिले है, 5 पिन का रिले है। और हेडलाइट को जब आपको समझना है तो ये रिले को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए हमने यहाँ मल्टीमीटर को ले लिया, और मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड, जो इसका जो है बजर वाला मोड, इसके ऊपर में लगा लिया है। लाइट ऑन हो रहा मतलब बजर मोड है, यहाँ लगा लिया। और इस रिले को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिले को चेक करना भी हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ देखिए जो 2 साइड की, ये जो 2 साइड के पिन है, इसके अंदर अटैच करने के बाद एक प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, जो कि हमको दिखा रहा है 84.7 ये रेजिस्टेंस हमको शो कर रहा है। ध्यान में रखिएगा जो इसकी बीच वाली पिन है, ये वाली लास्ट वाली पिन से एनी टाइम कनेक्ट रहती है। याद रखिएगा एनी टाइम, जैसे लगा भी देंगे ना, चाहे चाबी बंद हो या ना हो, चालू हो, ये एनी टाइम बीच वाली इससे कनेक्ट रहती है। कैसे रहती है चलिए देख लीजिए। ये रखा और ये देखिए, ठीक है, ये बीच वाली पिन कभी भी लास्ट वाली पिन से कनेक्ट रहती है, ठीक है, चाहे चाबी बंद हो या चालू हो, एनी टाइम कनेक्ट रहेगी। उसके बाद में हमको ये चेक करना है कि इन दोनों पिन के अंदर में कोई आवाज बजर नहीं आना चाहिए। ये देखिए जो कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है हमारा कि ये लास्ट में ये भी देख लेंगे कि ये पिन, क्या ये पिन से कनेक्ट है, नहीं है। ये पिन कहीं आपस में किसी से कनेक्ट है, नहीं है। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे पिन टच हो गया था, नहीं है। तो ये 2 के अंदर में रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, ठीक है। ये बीच वाली पिन और इस पिन के अंदर में जो कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, ये बीच वाली पिन और इसके अंदर में कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो 5 पिन है रिले, इसको हमको प्रॉपर चेक करना है, उसके बाद ही हम लोग वायरिंग को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं वायरिंग में इसको लगा के। फ्रेंड्स, अब आ गए हैं हम लोग उसी 5 पिन रिले की वायरिंग पे, जो हेडलाइट रिले है उस पे। ये याद रखिएगा, ये हेडलाइट की अर्थिंग रिले के साथ में पास रिले भी है। तो इसके अंदर 2 काम करता है, एक तो हेडलाइट को अर्थ प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जब इसका हम लोग पास दबाएंगे तो यहाँ से जो है पास को भी वर्क करवाएगा। चलिए, हेडलाइट का अपर, डिपर और पास, ये तीनों चीज यहाँ से ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें भी 5 वायर है। पहला जो वायर है येलो पे रेड, ये हमारा अपर पॉइंट, जब हम ऊपर वाला पॉइंट मार देते हैं तब इसके अंदर में येलो रेड के ऊपर में 12 वोल्ट का करंट आ जाता है। या फिर हम जब पास की बटन को प्रेस करेंगे तब इसके अंदर में येलो पे रेड में इसमें 12 वोल्ट का करंट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रे पे येलो कलर, मैंने आपको बताया था हेडलाइट के जहाँ पे सॉकेट था वहाँ पे ग्रे पे ये जो येलो कलर है, जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है उसी टाइम पे ये जो ग्रे पे येलो से अर्थिंग मिलना चालू हो जाती है, और हमारी गाड़ी का जो 2 ऊपर वाला जो एलईडी था वो एनी टाइम ऑन रहता है, जिसको हम लोग डिमर लाइट बोलते हैं या फिर डिपर स्विच बोल देते हैं, डिपर लाइट बोल देते हैं, ठीक है। ये अर्थिंग डायरेक्ट मिलते रहती है। उसके बाद में ब्लैक पे व्हाइट, आपको पता ही होगा टीवीएस के अंदर में ब्लैक व्हाइट अर्थिंग है। साथ ही साथ आप नीचे भी देख रहे हैं ब्लैक व्हाइट है, ये भी अर्थिंग है। और ये जो व्हाइट पे रेड है ये भी एक प्रकार का अर्थ है। अब इसका कनेक्शन कैसा बनेगा देख लीजिए। क्योंकि ये 5 पिन रिले है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पिन के अंदर में ये बीच वाला और एकदम लास्ट वाला जो है आपस में अटैच रहता है, चाहे चाबी ऑन हो या ना हो। तो अब जब इसको हम लोग, ये देखिए वापस से ये पिन को मैं लगा दे रहा हूं, तो बीच वाला और लास्ट वाला, ये देखिए लगा चुका मैं। बीच वाला वायर कौन सा है, ग्रे, येलो पे ग्रे और ब्लैक पे व्हाइट। तो ये एनी टाइम जो अर्थिंग है, जो बॉडी ग्राउंड है, ये किसके साथ अटैच है, येलो पे ग्रे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग जब गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था कि आपस में अटैच रहेगा दोनों। तो इससे जैसी गाड़ी ऑन हो जाती है, ये ग्रे पे येलो जो है हेडलाइट, एलईडी हेडलाइट के पास में अर्थिंग लेके चले जाती है, और ब्लैक येलो से जो 12 वोल्ट मिलता है उसी की वजह से जो है जो ऊपर वाले जो 2 बल्ब है डिपर वाले जो, वो चालू हो जाता है, एनी टाइम चालू रहता है, क्योंकि ये और ये आपस में अटैच है। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला पॉइंट मारा, वहां पे यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, और ये इसको अर्थ यहाँ से मिल जाने के बाद में ये जो है याद रखिएगा, ये जो अर्थ है यहाँ पे जंप हो जाएगा व्हाइट रेड में, और ये व्हाइट रेड अर्थिंग लेके फिर से चले जाएगा एलईडी हेडलाइट के पास में। और अपर वाले हेडलाइट में तो वैसे भी येलो पे ब्लैक जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिल ही रही थी, चाहिए था वो उसको बस अर्थिंग चाहिए था, जो कि यहाँ से व्हाइट रेड से यहाँ पे अर्थिंग मिल जाने के बाद में वहां अपर वाला जो पॉइंट है, जो नीचे का एक सिंगल बल्ब था एलईडी वाला, वो भी जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, टोटली अगर देखा जाए तो ये जो पूरा जो है
इस वायरिंग के अंदर ये पूरी तरह से अर्थिंग का एक जंक्शन बॉक्स बोल सकते हैं या साथ में इसको रिले बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आप देखिए यहाँ से लगातार ये जो चीजें हैं ये पूरे के पूरे अर्थ है। ये भी अर्थिंग, ये भी अर्थिंग, ये भी अर्थिंग और ये भी अर्थिंग, बस सिंगल और सिंगल जब हम अपर पॉइंट मारते हैं तो ये 12 वोल्ट है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रैक्टिकली इसको समझा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये देखिए एक सर्किट टेस्टर ले लिया है और इसका ये जो चिमटे वाला भाग है, क्रोकोडाइल क्लिप वाला जो है, ये मैंने पॉजिटिव में दे दिया है। अब मैं कहीं भी नेगेटिव टच करूंगा तो ये देखिए एक रेड कलर की जो लाइट है इस टेस्टर के अंदर जलेगी। तो मैं समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी यहाँ पे रिले लगा नहीं हुआ है और यहाँ देखिए ये जो ब्लैक पे व्हाइट है ये अर्थिंग है, यहाँ पे रेड लाइट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लैक पे व्हाइट ये भी एक अर्थिंग है, यहाँ भी रेड लाइट आ रहा है। लेकिन ये जो बीच वाला है ग्रे पे जो देखिए यहाँ पे जो सॉरी येलो पे जो ग्रे कलर है इसमें मैं लगा रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। ये कब लाइट आ जाएगा, जब ये ग्रे के अंदर में देखिए यहाँ पे कोई अर्थिंग नहीं है और जैसे ही मैं ये देखिए ये पिन को ये रिले को अटैच कर दूंगा यहाँ पे, ये देखिए अच्छे से मैं लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अर्थिंग मिल चुका है। तो जैसे ही पिन लग जाएगा, ये 5 पिन रिले होने की वजह से ये जो ग्राउंड है डायरेक्ट इसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि ये 5 पिन रिले है। 4 पिन रिले होता तो ऐसा नहीं होता था, ये AC/DC के लिए रहता है। तो एक प्रकार से देखिए ये वाला जो ग्रे में है डायरेक्ट जो है यहाँ पे अर्थिंग आ चुका है जैसे मैंने रिले लगाया और इस टाइम पे हमारा चाबी भी बंद है। इसको इस तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोग चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन हो या ना हो, यहाँ देखिए अर्थिंग तो जो है हेडलाइट के पास जाके मिला ही हुआ है, हेडलाइट पे अर्थ आके रुका हुआ है और जैसे हम गाड़ी को चालू कर देंगे, गाड़ी चालू हो जाएगी तो जो अपना यहाँ पे ISG यूनिट है वो येलो पे जो ब्लैक कलर है उससे 12 वोल्ट दे देगी। इसी वजह से जो है वहाँ का जो डिपर वाला जो लाइट है वो एनी टाइम चालू रहता है। फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि गाड़ी जैसी चालू हो जा रही है, ये जो अर्थिंग है ये डायरेक्ट रहने की वजह से गाड़ी का डिपर पॉइंट चालू हो जाता है। अब हमको प्रैक्टिकली जो है ये देखना है कि इसका अपर पॉइंट कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इस तरह का एक बल्ब ले लिया है मैंने और इसका एक पॉइंट जो है इसके पॉजिटिव में, मतलब जो अपर पॉइंट का जो पॉजिटिव है येलो पे जो रेड कलर है उसके अंदर में मैं डाल देता हूँ और दूसरा जो वायर है जो इसका व्हाइट पे रेड पे ले लेता हूँ और इन दोनों को ले लेने के बाद में मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अपर पॉइंट पे कैसे जलता है। चलिए मैं गाड़ी के चाबी को ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी को ऑन कर लिया मैंने। एक पॉइंट जो है येलो रेड से लिया है अपर वाले और एक पॉइंट जो है ना इसका अर्थिंग मैंने व्हाइट रेड पे लिया है। जैसे ही हम लोग अपर पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट मारेंगे, ये देखिए जो व्हाइट पे रेड जो अर्थिंग है वो जंप होकर सीधा हेडलाइट LED की तरफ जाता है। कैसे, ये देखिए मैंने अपर का पॉइंट मारा, ये लाइट चालू हो गया, जैसे मैंने डिपर नीचे का पॉइंट दबाया बंद हो गया। चलिए एक दो बार और देख लेते हैं। अपर पॉइंट, डिपर पॉइंट बंद, ऊपर वाले पॉइंट में चालू और नीचे वाले पॉइंट बटन मारने के बाद बंद। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा देखा कि अपर पॉइंट में ये लाइट जल रहा है, उसी तरह हमने वापस उसी जो वायर में लगा रखा है, देखिए ये जो है येलो रेड और यहाँ पे व्हाइट रेड में। तो जैसे ही अपर पॉइंट होता है तो ये लाइट जलता है। उसी टाइम पे जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग नीचे की डिपर पॉइंट मार के रखते हैं और हमको पास देने के लिए जब पास देना पड़ता है तभी भी ये देखिए यहाँ से जो है पास देने के बाद में ये बल्ब जलेगा। तो चलिए मैं बोलता हूँ कि पास दबाइए, छोड़ दीजिए, पास दबा के रखिए, छोड़ दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम पास की बटन को भी दबाते हैं तब यहाँ से 12 वोल्ट मिलते हैं बराबर। यहाँ जो व्हाइट रेड है इसके अंदर भी अर्थिंग जो है जंप हो जाएगा, कहाँ, हेडलाइट होल्डर तक। तो आपको समझ गया कि इससे जो है अपर पॉइंट जो है हाई बीम भी जलता है और साथ ही साथ जो है इसमें पास भी इसी से ऑपरेट होता है। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डिपर जो नीचे वाले पॉइंट पे ये दोनों अटैच रहता है आपस में। ग्रे पे येलो जो है, येलो पे जो ग्रे है वो अर्थिंग लेके जाता है नीचे वाले पॉइंट में LED हेडलाइट की तरफ, और जैसे ही ऊपर वाला पॉइंट मारते हैं यहाँ पे जब ऊपर का पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाता है 12 वोल्ट, ये व्हाइट पे रेड जो है अर्थिंग लेके LED की तरफ चले जाता है। क्योंकि पहले ही से येलो पे जो ब्लैक है LED के अंदर में 12 वोल्ट मिल रहा है, बस यहाँ से हम लोग अर्थिंग को जंप कर रहे हैं। अर्थिंग कौन कौन से कलर से, ग्रे, येलो और व्हाइट रेड। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का अभी ये जो क्लियर मैंने बता दिया है। अब क्या करता हूँ, ऐसे 2 बल्ब्स लेता हूँ, आगे के हेडलाइट में मैं लगा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि हमारा जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं। उससे भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा बटन वर्क कर रहा है कि नहीं, अपर डिपर वाला। फ्रेंड्स, अब फिर से जो है हम लोग जो हेडलाइट का जो सॉकेट है वहां आ गए हैं और ये देखने के लिए कि मैंने इस तरह की, ये देखिए दोनों सॉकेट को अलग कर दिया है। LED वाला सॉकेट अलग हटा दिया है मैंने और ये जो वायरिंग वाला सॉकेट यहाँ ले लिया है। तो इसके अंदर में जो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका DRL वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ DRL देखिए, आपको अगर DRL आपके इसमें खराब हो तो आपको कैसे चेक करना है, इस तरह का ये जो बल्ब है ले लेना है। उसके दोनों पॉइंट जो है, एक पॉइंट जो बल्ब का जो है
ऑरेंज में डाल देंगे और दूसरा वाला पॉइंट जो है ब्लैक व्हाइट पे डाल देंगे और जैसे ही चाबी ऑन करेंगे तो इसका जो लाइट जल जाना चाहिए। चलिए देखिए, मैंने जैसी चाबी को ऑन किया, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, जैसी चाबी को ऑन कर रहा हूँ, बंद किया मैंने, और जैसी चाबी को ऑन किया, इसका डीआरएल मतलब हेडलाइट का जो डीआरएल को सप्लाई प्रॉपरली इसके जा रही है। तो अब क्या करेंगे, इसके डीआरएल को हमने चेक कर लिया, अब चेक करेंगे इसके अपर और डीपर पॉइंट को। तो चलिए उसमें भी अटैच करते हैं इस बल्ब को और प्रॉपर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से बटन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, अपर और डिपर दोनों पॉइंट को चेक करने के लिए हमने इस तरह से दो जो है पार्किंग होल्डर लगा लिया, जिसमें एलईडी बल्ब लगा के रखा हमने। और इन दोनों का जो मेन रहेगा, जो कॉमन जो रहेगा, क्योंकि पता है कि आईएसजी की तरफ से जो ब्लैक पे येलो इस वायर के अंदर में 12 वोल्ट आता है, तो इन दोनों बल्ब का जो एक एक वायर है, जो कॉमन एक वायर है, जैसे ब्लू वाला आप पकड़ लीजिए ये, और इसका ब्राउन वाला, ये एक ही वायर में जाएगा, येलो पे ब्लैक में। और इस लेकिन इस दोनों की अर्थिंग जो है, ग्राउंड जो है, दोनों अलग अलग जाएगी। तो ये जो देखिए, इस ब्लू वाले का ग्राउंड जो है हमने दे दिया व्हाइट रेड के अंदर में, और जो इसका ये वाला जो वायर था ब्राउन वाले का जो अर्थिंग है, ये दे दिया हमने यहाँ पे येलो पे ग्रे कलर के जो अर्थिंग, वो जो रिले से आ रही है, ये भी रिले से अर्थिंग आ रही और ये भी रिले से अर्थिंग आ रही। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि प्रॉपर इसके अंदर में जो हमारा जो अपर डिपर का ये जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं, अब हमको पता चल जाएगा। तो मैं किसी को हेल्प लेता हूँ, चलिए गाड़ी को स्टार्ट कराने के लिए। ये गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते ही आप देखेंगे यहाँ पे कि एक जो पॉइंट है चालू रह रहा है एनी टाइम। अपर डिपर प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए फ्लैश चेक करते हैं, फ्लैश भी बरोबर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अपर डिपर का ये जो बटन है, अगर यहाँ पे वर्क नहीं करता था तो हमको समझ में आ जाता था कि यहाँ कोई ना इशू हो सकता है। जब दबा रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, और ये देखिए यहाँ पे फ्लैश भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ये स्विच है, लेफ्ट हैंड साइड का स्विच है, वो भी अच्छा है। तो अभी तक हमने ये देख लिया, ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है कि हमारी जो गाड़ी का, जब हमने गाड़ी को जो चेक करना शुरुआत किया था, तब इस गाड़ी के अंदर हमने शुरुआत किया था कि इसके आईएसजी से जो है येलो पे ब्लैक कलर में प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहा है। साथ ही साथ हमने ये चेक किया कि इसका जो रिले है, ये रिले कैसे चेक किया जाता है, उसके वायरिंग को कैसे चेक किया जाता है। इसकी वायरिंग को चेक करने के बाद में हमने यहाँ पे डीआरएल भी चेक किया। साथ ही साथ अभी जो है दो बल्ब लगा के, ये जो पार्किंग बल्ब लगा के हमने इसके अपर डिपर बटन को स्विच पे चेक किया। अगर ये नहीं जलता था यहाँ से, तो हो सकता था कि यहाँ से थोड़ा फार कोई इश्यू आ सके। पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो रिले रहता है, एक्चुअली इसके अंदर में अर्थ एक साइड डायरेक्ट रहने की वजह से एक तो पॉइंट डिपर वाला एनी टाइम चालू है, लेकिन ये रिले बस हमारा वर्क क्या करा रहा है, अपर पॉइंट को वर्क करा रहा है और साथ ही साथ पास को वर्क करा रहा है। तो हमारा जो है यहाँ जब दो बल्ब लगाने के बाद आपने देखा कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो जितने भी स्टेप्स वाइज हम लोग गए हैं, उससे हमको ये पता चला कि जब यहाँ पे प्रॉपर जब बल्ब लगा लेने के बाद में वोल्ट आ रहा है, वायरिंग को हमने सीख लिया, तो अब हमारा लास्ट में 100% जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि हमारा जो हेडलाइट है, एलईडी हेडलाइट है, वही चला गया है। तो अब आपको समझ गया है कि इसको चेक करने का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके वर्कशॉप में गाड़ी अगर आएगी तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल मैंने बता दिया कि एक एलईडी हेडलाइट को चेक करने का सही तरीका क्या है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एलईडी, जो आप हेडलाइट एलईडी जब लाएंगे तो बाहर से आप 12 वोल्ट की सप्लाई देकर इसको चालू करने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ शॉर्ट होने के चांसेस हो जाए। आप इसको डायरेक्ट गाड़ी में ही ऐसे लाने के बाद में लगा के यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अदर नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।